सोरे जा रहे हैं जी मुंडा तो जरा हो सकता है कि रोहित शर्मा उन्हें थोड़ा जा रोक के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कुछ चक्के चौके जो है वो देखने को मिले और लोग एक्साइटमेंट हो, एंटरटेनमेंट मिले। और उस वक्त आप टुक 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 पाकिस्तान क्यों हारा, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत पाएगा कि नहीं, पाकिस्तान की टीम में कौन कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान। नाजरीन, सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में एक इंतहाई अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर जो G11 के साबका कोच भी रह चुके हैं, जनाब काशिफ ज़िया साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, चूँकि हमारे नाजरीन भी पाकिस्तान के मैच हारने की वजह से और स्पेशली इंडिया से हारने की वजह से बड़े डिसअपॉइंट हैं, काइंडली बताइएगा कि पाकिस्तान के हारने की, इंडिया से हारने की बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ रियल टाइम का जो आपने यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिससे हम बल्कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जज़ाकल्लाह। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच आपको पता है कि हाईली वोल्टेज ये मैच होता डेफिनेटली है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं देखा जाता, ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप पेपर पे पाकिस्तान और इंडिया की टीम का जो कंपैरिजन करें तो इंडिया की टीम जो है वे स्ट्रॉन्गर है हमसे, बिल्कुल, लेकिन हमारी टीम भी इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी बुरी तरह हार जाए। तो इसमें एक तो आप टीम सिलेक्शन कह लें, वजह टीम सिलेक्शन है। टीम सिलेक्शन है, टीम सिलेक्शन मेन वजह है। हाँ, उसमें आप देखें ना कि जब आप एशियन कंडीशंस पे खेल रहे हैं, यहाँ पे रन्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने ओपनिंग पेयर ले लिया है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को, और आप इनकी जो बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट को देखें तो ये दोनों बेसिकली टेस्ट प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, और स्लो खेलने वाले। इंडियन कंडीशंस में आपको पहले 10-15 ओवर्स में रन्स निकालने हैं। आई बिलीव कि पहले 10 ओवर में आपको 70 to 80 रन्स निकालने हैं, क्योंकि 10 ओवरों के बाद फील्डिंग थोड़ी सी फैल जाती है, वहाँ पे आपने सिंगल डबल्स करने होते हैं, सिर्फ जस्ट स्ट्राइक रोटेट करना होता है। लेकिन जो आपके पहले 10 ओवर्स हैं ना, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स निकालने होते हैं। लेकिन आपसे गलती ये होगी, भी टेस्ट प्लेयर है, मतलब मैं नहीं कहता कि वो स्पेसिफिकली टेस्ट प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक, और उसके साथ आपने इमामुल हक जो कह लें कि अच्छे स्ट्राइक रेट का नहीं है, तो आपने ओपनिंग पेयर ही ऐसा डाल दिया है कि जो आपको अच्छे रन्स नहीं निकाल के दे सकता। मतलब आपके कहने का मकसद है कि एक बंदा जो स्लो खेलने वाला और दूसरा जो है वो अटैकिंग क्रिकेट, यानी स्टार्ट के जो ओवर्स हैं उनमें आपको रन्स दे, ताकि आने वाले जो बैट्समैन है उनके लिए आसानी पैदा हो सके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ इमामुल हक? फखर जमान, आपके पास अब और कुछ चॉइस ही नहीं है। फखर जमान अच्छे वो कंपैरेटिवली इमामुल हक से देखें, आप सिलेक्शन कमेटी में आप जाएंगे तो वो एक लंबी बहस हो जाएगी जो उन्होंने स्क्वाड जो किया है, लेकिन आपके पास व्हाट आर दी अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव, तो अवेलेबल रिसोर्सेज में आपके पास बेस्ट ऑप्शन फखर जमान है। कम से कम एक बंदा जो है वो अटैकिंग क्रिकेट तो खेले, और स्पेशली ऐसे मैच में नाजरीन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कुछ चक्के चौके जो है वो देखने को मिले और लोग एक्साइटमेंट हो, एंटरटेनमेंट मिले, और उस वक्त आप टुक 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 खेलते हैं। देखें आप सब, जब से ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, पीपल वर वेटिंग फॉर दैट मैच, ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो जब आप इतना लोगों को मायूस कर देंगे तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत बुरी चीज है। ऐसे ही है। आई बिलीव कि मेरा मानना है कि क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना? तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये मायूसी फैली हुई, लेकिन खैर वर्ल्ड कप अभी बड़ा है। अच्छा काशिफ साहब, हमारे नाजरीन को, चूँकि वर्ल्ड कप जो है वो एशिया में हो रहा है, और नाजरीन को थोड़ा सा एशिया की विकेट कंडीशंस के हवाले से भी थोड़ी सी आगाही दें। जी जी बिल्कुल। जैसे आप सब लोग, आपके व्यूअर्स जानते हैं कि एशियन कंडीशंस जो होती हैं वो स्लो होती हैं, यहाँ पे रन्स जो हैं ज़्यादा बनते हैं। हाँ, कुछ वेन्यूज़ हैं इंडिया के ऐसे जहाँ पे बॉल जो है वो बाउंस करने के बाद स्लो हो जाता है, रुक के आता है, वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहने के लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। कुछ मतलब सर्फेसेस उनके हैं, लेकिन मोस्टली जो उनके सर्फेसेस हैं, जो पिचेस हैं, वो बैटिंग को सपोर्ट करती हैं। तो उस हवाले से आपके पास है ना, इनमें दो चीज़ें, एक बैटिंग अप्रोच, और बैटिंग अप्रोच है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और दूसरा आपका स्पिन अटैक। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दो स्पिनर्स हैं, शादाब और नवाज, आई डोंट नो कि ये सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया है, इन दोनों स्पिनर्स के आप रीसेंट पास परफॉर्मेंस उठा के देख लें
तो इतनी रीजनेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनको खिलाया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, और जो टीम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप चूंकि अभी काफ़ी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं इस मैच की वजह से, मतलब आगे भी काफ़ी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, उसके बाद बाकी टीमों के साथ भी मैचेस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की, जो पाकिस्तानी स्क्वाड में इस वक्त प्लेयर्स मौजूद हैं उनको रिप्लेस करना, उनको मतलब एलोकेट करना, कहाँ पे उनको जो है वो एडजस्ट किया जाए, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि अगले मैचेस पाकिस्तानी टीम विन कर सके? देखिए आप सब, इंग्लिश का एक बड़ा खूबसूरत कोट है, मेकिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, टू रिपीट मिस्टेक्स इज अ मिस्टेक। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखें, आपसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, आप उसको भूल जाएं, उसके बाद आपने उससे सीखना क्या है, या अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान कैंप जो है उसमें क्या चल रहा है। उन्होंने पिछले जो 3 गेम्स हुई हैं, चले 2 तो उन्होंने विन कर ली हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ उनके लिए सीखने को है। लेकिन स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की जो बुरी शिकस्त है उससे उन्होंने क्या सीखा है, वो क्या ओपनिंग पेयर बनाते हैं, वो क्या अपनी बैटिंग अप्रोच बनाते हैं, वो स्पिन अटैक में रोटेशन करते हैं, कोई क्या कहते हैं बॉलिंग जो अच्छा अब इसमें अब आप आपके फास्ट बॉलिंग अटैक में आ जाए। आपका एक नसीम शाह अनफिट हो गया, आपने नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में क्या लेके आए हैं? कुछ भी नहीं है। नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में आप वसीम जूनियर है, या हसन अली को आपने डाला है, या जमान को डाला है। इन तीनों का कोई इतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, हसन अली तो आप कह लें कि वो आपका फिलहाल जो है अभी जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखे जाए तो अब टेस्ट बॉलर बन चुका है, ऐसे ही है, ठीक है, उसकी प्लेस नहीं बनती वनडे। असल में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, चूँकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और ये हसन अली का ससुराल भी है। आई थिंक ये हसन अली को शायद थोड़ा सा खुश करने के लिए कि सोरे जा रहे हैं मुंडा, तो जरा हो सकता है कि रोहित शर्मा उन्होंने थोड़ा जा रोक के खेले, लेकिन वो ऐसी गल कोई नहीं, वो बड़े प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। इनको बोल्ड थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए था और मोहम्मद आमिर को कंसीडर करना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि मोहम्मद आमिर, ये बात अक्सर दोस्तों में भी कहता हूं कि आप क्रिकेट बोर्ड पावरफुल बोर्ड है, अगर कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें प्लेयर्स के दरमियान चल रही हैं, अगर वो बंदा जो है वो कह लें कि डिजर्व कर रहा है, तो फिर उसको लाएं कान से पकड़ के, भाई ठीक है, वो माफ़ी मांगता है या आपने किए का पीछे उसको पछतावा है, तो यार उसको बोलें कि आओ यार इससे काम लो। मतलब वो जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, वैसे भी तो फ्लॉप ही हो रहे हैं ना। आपको नसीम शाह की अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान की जो क्रिकेट में जो उसकी सक्सेस है ना, उसकी यही बात है, वो बोल्ड डिसीजन लेता था। नीचे से प्लेयर, इनएक्सपीरियंस प्लेयर को ले आता था नेशनल टीम में और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता था। ऐसे ही है, तो इनको ये बोल्ड लेना चाहिए। इनको चाहिए था कि आमिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे, बिल्कुल भाई आओ वर्ल्ड कप है, सिंपल आप कहते हैं भाई आप बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लें। बिल्कुल ऐसा ही है, आओ मैदान में, पाकिस्तान के लिए कुछ करो। बस यही है जी, वो जी इस तरह बोलता है, ये है, उसमें अकड़ बहुत है। अकड़ की उसका अगर आप दिमाग वाले हैं, समझदार हैं, उसकी अकड़ को आप अपना ग्राउंड में यूटिलाइज करें। और वैसे भी एक जो आमिर बड़ा प्लेयर है, नो डाउट बड़ा बॉलर है, वैसे भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है बन जाता बॉलर का। और शाहीन के साथ अगर आमिर होता कॉम्बिनेशन, तो मे बी कोई अच्छे, लेकिन बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ सकते थे। अच्छा काशिफ भाई, आपने स्पिन अटैक की बात की कि चूंकि विकेट कंडीशन इस तरह की हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो कामयाब हैं, बल्कि पिछले मैचेस से आप उठा के देख लें, स्पिनर्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है अपनी टीम्स को जितवाने में। तो फास्ट की तो हमने बात कर ली कि आमिर को होना चाहिए था, बट शुड बी द रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब एंड नवाज, क्योंकि शादाब एंड नवाज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इनकी जगह पे आए? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, बिकॉज शादाब खान जो है वो भी राइट आर्म लेग ब्रेक है और लेग ब्रेक करता है, और जो उसामा मीर है वो भी राइट आर्म लेग ब्रेक करता है। अच्छा, अब शादाब खान जैसे आपने बताया वो वाइस कैप्टन है। अब मुझे नहीं समझ आती कि आप सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि वो वाइस कैप्टन है, अब वाइस कैप्टनसी जो है वो इम्पोर्टेंट है या प्लेयर की परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, परफॉर्मेंस, हाँ, जो बिगेस्ट रोल जो होता है ना गेम में वो कैप्टन का ही होता है। वाइस कैप्टन सिर्फ उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि असिस्ट करता है, लेकिन जो मेजर रोल होता है वो कैप्टन का होता है। लेकिन अगेन वही बात, जब तक आप
बिगेस्ट और बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। आपको क्रिकेट में ये चीज़ें करनी होगी। आप इंडिया की मिसाल ले लें, वो किसी मैच में 3 स्पिनर्स ले लेते हैं, किसी मैच में वो 4 पेसर्स के साथ उतर जाते हैं, यानी कि मैच टू मैच वो टीम में जो है वो तब्दीलियां करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि अभी मैच आ रहा है और एक हफ्ता पहले ही हमने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि हमारी सेम टीम खेलेगी। तो ये क्या स्ट्रेटजी आपकी? तो मेरे ख्याल के मुताबिक कैप्टन को ये बोल्ड डिसीजन लेना होगा। उसामा मीर को हम कंटिन्यूसली इग्नोर करते आ रहे हैं। एशिया कप में उसको चांस नहीं दिया गया, अभी 3 गेम्स हुई हैं उसमें उसको चांस नहीं दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको चांस देना चाहिए। एंड ही इज आल्सो बॉलिंग ऑलराउंडर, ही कैन आल्सो बैट, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि उसको मेरा इंडिया के खिलाफ उसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहिए था। लेकिन चले वो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आ गई कि आपने इंडिया से हारने की वजूहात बताई। पिछले दिनों ये चलता रहा जी, हमारा सिर्फ 11 प्लेयर्स के साथ मुकाबला नहीं था, हमारा तो 1.25 लाख का जो क्राउड था उसके साथ मुकाबला भी था। क्या आप समझते हैं कि किसी ग्राउंड में जाके बंदा ये कहे कि जी 1.25 लाख जो क्राउड था उसके साथ भी हमारा मुकाबला, क्राउड का भी कोई असर पड़ा या ये सिर्फ बातों की हद तक था? अब सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में खेल रही है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी तो खैर ये बायलैटरल जो सीरीज़ है वो नहीं हो रही है, मेरा ख्याल में ये होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान इंडिया में खेला है, इतने ह्यूज क्राउड में खेला है और पाकिस्तान ने विन किया है, मैचेस खेले हैं। देखें, यही तो आपका सबसे बड़ा जो है वो इम्तिहान है कि आपने इतने बड़े क्राउड में जाके, पर देखें अपने आप को मनवाना जो है बिल्कुल ऐसा ही है। वो कोई मतलब नहीं, मतलब आप ये कहें कि मैं आउट हो गया जी, मुझे वो बंदा देख रहा था, वो ऐसे कर रहा था, उसने इशारा किया तो मैं आउट हो गया। आई थिंक दीज आर एक्सक्यूजेस। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच आपने देखा होगा। अफगानिस्तान ने 270 प्लस स्कोर किए हैं। ठीक है, देखें उनके लिए भी क्राउड था, उनके लिए भी चीजें थी, लेकिन खैर अगर 270 प्लस का टारगेट हम सेट करते तो मे बी पाकिस्तान फाइट कर पाता। तो ये चीजें नहीं होती, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं कि जी इतना बड़ा क्राउड था, ये था वो। भाई जो क्राउड आप उनको खामोश करवाते हैं ना। आपने देखा होगा जैसे कोई चौका या छक्का तो खैर लगा ही नहीं पूरी इनिंग में, जैसे कोई चौका लगता था तो एब्सोल्यूट साइलेंस होती थी। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने उनको चुप करवाना था ना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम पे जब इंडिया से मैच होता है स्पेशली, तो क्या आप समझते हैं कि नफसियाती प्रेशर का शिकार होती है पाकिस्तानी टीम, कि जिसकी वजह से मतलब एक गया, इतना अच्छा मैच चल रहा है आपका जनाब, 150 तक 2 आउट हैं और साथ ही जनाब लाइन लग जाती है, तो क्या समझते हैं कि नफसियाती प्रेशर का शिकार हो जाते हैं? नो डाउट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि अब तक की जितनी भी गेम्स ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान जो है इंडिया से अभी तक कोई मैच नहीं जीत सका। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अलमिया ख्याल है हमारे लिए। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान इंडिया से जीत ही नहीं सका। लेकिन आप उसको थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया का जो इस वर्ल्ड कप का मैच है उसका आप डीप एनालिसिस करें तो इंडियन टीम भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी। तो 132,000 क्राउड का प्रेशर इंडियन टीम पे भी था। नॉट ओनली दैट 132,000 क्राउड, बल्कि उनकी जो 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है उनका भी उन पर प्रेशर था। तो क्रिकेट जो है ये प्रेशर गेम है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी टीम उस प्रेशर से बाहर निकलती है, कौन सी टीम प्रेशर को हैंडल करती है। अच्छा काशिफ साहब, लास्ट पे आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं? व्यूअर्स को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप इज़ नॉट ओवर येट। वी हैव प्लेड ओनली 3 गेम्स, अ लॉट ऑफ गेम्स टू कम, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इज वेटिंग फॉर अस एंड वी जस्ट नीड टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट, स्ट्रेटेजिक क्रिकेट। हमारी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी सिलेक्शन जो है टीम सिलेक्शन वो अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अभी सिर्फ हमने 3 मैचेस खेले हैं, 3 में से 2 जीते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन नेक्स्ट मैचेस। तो पाकिस्तान इन है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी नाज़रीन को आपकी वसादत से यही कहना चाहूँगा, आपके पैगाम में अपना पैगाम शामिल करता हूँ कि बी पैशनेट, जज्बा अपना जवान रखें। पाकिस्तान टीम है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह आगे काफ़ी मैचेस हैं, पाकिस्तानी टीम विन करेगी। हमारे जज्बे जवान हैं, बल्कि हम सब के जज्बे जो हैं वो जवान होने चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान में आएगी तो खुशी का वो लम्हा
नाकाबिले बयान होगा। स्टे होपफुल, स्टे पॉजिटिव। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।